वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडर्स। आज की ये वीडियो मार्केट एनालिसिस के ऊपर रहेगी। आते हैं हम एनालिसिस के ऊपर। आज के लिए वॉच लिस्ट मैंने बना के रखी हुई है, जिसमें से कुछ स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किए हैं जो सारे के सारे काफ़ी अच्छे और इम्पोर्टेंट लेवल्स के ऊपर बैठे हुए। जैसे पहला वाला है बजाज फाइनेंस, सेकंड इज़ कॉनकोर, थर्ड इज़ टाटा मोटर्स, फोर्थ इज़ एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, उसके बाद में भारती एयरटेल, औरो फार्मा, और दो इंडेक्स दैट इज़ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो इन सारों का एनालिसिस मैं आपको दूंगा एंड आई विल ट्राई टू वाइंड इट ऑफ दिस वीडियो इनटू समवेयर अराउंड 15 to 20 मिनट्स, जितने फास्ट और जितने इजी तरीके से मैं आपको एनालिसिस दे पाऊँ, जिससे आप कम टाइम में वीडियो देख लो, कुछ सीखने मिल जाए और आपको कल यानी पूरे हफ्ते में ट्रेड करने के लिए आपको कोई अच्छे से स्टॉक्स मिल जाए। ठीक है, ओके। सो द फर्स्ट स्टॉक इज़ बजाज फाइनेंस। जैसे आप सब लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो जोन पहले एक सप्लाई जोन हुआ करता था, आज वो जोन डिमांड जोन की तरह रिएक्ट कर रहा है। व्हाट इज़ अ सप्लाई जोन एंड व्हाट इज़ अ डिमांड जोन? सप्लाई जोन मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊँ तो वो एक रेजिस्टेंस होता है, और डिमांड जोन जो एक सपोर्ट की तरह काम करता है। ठीक है, इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपको दूंगा, जिसके अंदर पूरा डिमांड जोन, सप्लाई जोन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस जो भी है, ये सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज मैं आपको कवर करके एक बेसिक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब जो जोन पहले सप्लाई जोन हुआ करता था, वो अब डिमांड जोन की तरह एक्ट कर रहा है। ऐसे सिनेरियो में आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए? ठीक है, इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बट जब अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है तो आपको बाय करना है फॉर अ टारगेट्स। आई विल गिव यू द टारगेट्स। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, सो यू शुड वेट टिल दिस लेवल इज ब्रोकन डाउन। ठीक है, ये जो जोन है इससे नीचे अगर मार्केट जाता है, सो यू शुड टेक द ट्रेड। उससे पहले आपने कोई ट्रेड नहीं लेना है। व्हाट कैन बी द टारगेट्स फॉर द बाय साइड? पहला बाय साइड का टारगेट रहेगा आपके लिए ये वाला, दैट इज 5600। अगर मार्केट किसी भी तरीके से गैप अप खुलता है, बाय इट फॉर द टारगेट ऑफ 5600। उसके बाद में अगर यहाँ से और अच्छा अप मूव आता है, सो यू कैन टेक इट एज अ BTST ट्रेड फॉर अ टारगेट ऑफ मोर 100 पॉइंट, दैट इज 5700। और अगर यहाँ से भी और अच्छी तरीके से रिएक्ट करता है तो आपको एक और 100 पॉइंट्स का टारगेट मिलेगा, दैट इज 5800। ओके, तीन टारगेट्स मैंने आपको दे दिए। बट व्हाट इफ मार्केट गोज डाउन? अगर मार्केट सेंटिमेंट्स अगर निगेटिव रहे तो आपने क्या करना है? तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़, इस जोन से नीचे आपको वेट करना है कि 5 मिनट्स वाली कैंडल क्लोज हो जाए। अब कैंडल क्लोजिंग का क्या इंपॉर्टेंस है ये मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता। ठीक है, इस जोन से नीचे, दैट इज फ्रॉम दिस लेवल यू हैव टू सेल, अगर इससे नीचे मार्केट रुकता है तो। बट मोस्ट प्रोबेबली जब ऐसा कोई सिनेरियो आता है, मार्केट टेक्स अ बाउंस बैक। ठीक है, व्हाट कैन बी द टारगेट्स? सिंपल टारगेट्स, ये एक टारगेट आप ले सकते हो। सेकेंड 100 पॉइंट्स, उस वहाँ से 100 पॉइंट्स का आप एक टारगेट ले सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट 100 पॉइंट्स का आप एक टारगेट ले सकते हो। बट मोस्ट प्रोबेबली 5000 की लेवल बजाज फाइनेंस टच नहीं करेगा जहाँ तक मुझे दिख रहा है इस चार्ट पे। बट मार्केट इज सुप्रीम, अगर जो भी होता है इट इज़ वेल एंड गुड। जो भी होगा अपन रेडी है कल के मार्केट के लिए। फर्स्ट स्टॉक बजाज फाइनेंस इज डन फ्रॉम माई साइड। सेकेंड स्टॉक इज कंटेनर कॉरपोरेशन। ओके, अगर आप देख सकते होंगे, कंटेनर कॉरपोरेशन भी सेम वैसे ही किसी एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे है। जो पहले एक सप्लाई जोन था, वहाँ से इस स्टॉक ने एक ब्रेकआउट देके वहाँ पे फिर से रिटेस्ट करने आया। और जब मार्केट रिटेस्ट करने आता है, वहाँ पे सिंपल एक चीज़ होती है, यू हैव टू बाय द स्टॉक। मतलब अगर नीचे से रिटेस्ट करता है, अगर ब्रेकडाउन करके रिटेस्ट करता है तो यू हैव टू सेल इट। जब ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करता है तो यू हैव टू बाय इट। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेकआउट करके रिटेस्ट किया। फॉर मी इस लेवल का, इस लेवल से नीचे मैं एक स्टॉप लॉस रखूँगा और मैं यहाँ से बाय करूँगा फॉर अ वेरी इजी टारगेट, दैट इज़ 580। इससे ऊपर जाता है तो द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस रैली। फिर इसके ऊपर में आप कोई पाइवोट पॉइंट्स यूज़ कर लो, या जहाँ तक जाता है विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप इस ट्रेड को स्विंग ट्रेड रख सकते हो। अगर व्हाट इफ मार्केट इस जोन से नीचे आता है, जो ये जोन है इंपॉर्टेंट वाला, इससे नीचे अगर मार्केट आता है तो आपने क्या करना है? वेट टिल द कैंडल क्लोजेस बिलो 553। ओके, जब इससे नीचे कैंडल क्लोज होगी, सेल द स्टॉक, शॉर्ट करो,
और 540 का पहला टारगेट आप ले सकते हो, दैट इज़ 13 पॉइंट्स। उसके बाद में अगर फिर इफ़ यू सी अ मोर डाउनवर्ड्स मोमेंटम, सो दिस कैन बी वन मोर टारगेट। ठीक है, सो मैंने 3 ऊपर के साइड के टारगेट दे दिए और 2 नीचे के साइड के टारगेट दे दिए। सो सेकंड स्टॉक दैट इज कंटेनर कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो डन फ्रॉम माई साइड। So the third stock from my side is Tata Motors. If you can see, Tata Motors is on a very crucial zone. टाटा मोटर्स ने पिछले 2 हफ्तों में काफ़ी अच्छी रैली दी थी, बट अब टाटा मोटर्स फिर से एक डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। बट इज़ इट रियली अ डाउन ट्रेंड? वी डोंट नो। अगर ये इस जोन से नीचे रुकता है, इफ़ इस जोन से नीचे जाता है, देन यू हैव टू सिंपली सेल दिस स्टॉक। अब मैंने इतनी बार ये सेल 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 बोला है, सो व्हाट इज़ एग्जैक्टली सेल, व्हाट इज़ शॉर्ट सेल? सो दिस इज़ अ बिग कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर में एक प्रॉपर एक विद प्राइस एक्शन के साथ में एक वीडियो बन सकती है, जो मैं मोस्ट प्रोबेबली इस महीने में बनाने की कोशिश करूँगा। कि बेसिक्स में सबसे पहली चीज़ शॉर्ट सेलिंग के ऊपर मैं एक वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सो शॉर्ट सेलिंग वाला स्टॉक दिख रहा है, बट मोस्ट प्रोबेबली जब भी एक ब्रेकआउट के बाद कोई भी स्टॉक रिटेस्ट करता है किसी एक इम्पॉर्टेंट लेवल को, दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी टू बाय। बट ऐसे ही किसी भी स्टॉक को आपको बाय नहीं करना है। ठीक है, सो अगर ये स्टॉक किसी एक लेवल, अगर मैं आपको बताऊँ तो 320 के ऊपर अगर ये जाता है, दैट इज़ अ गैप अप ओपनिंग के बाद 320 के ऊपर ये सस्टेन करता है, सो यू हैव टू बाय इट फॉर स्मॉलर 10 रुपीज़ टारगेट्स, बिकॉज इसने 10 रुपीज़ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स छोड़ी है। ठीक है, सो 330 कैन बी द फर्स्ट टारगेट, 340 कैन बी द सेकेंड टारगेट, और इससे ऊपर में आप जितना होल्ड कर सकते हो उतना ज़्यादा आप होल्ड करो इस स्टॉक को विथ अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस रहेगा ये जो जोन मैंने बनाया हुआ, दैट इज़ 300 के लेवल्स के ऊपर। इससे नीचे अगर कोई भी कैंडल सस्टेन करती है 5 मिनट्स वाली, यू हैव टू एग्जिट द ट्रेड। ओके, सो ये हो गया आपका बाई साइड। अब अगर यहाँ से डाउन ट्रेंड में फिर कंटिन्यू करता है, सो व्हाट कैन बी योर टारगेट्स? सिंपल है, यहाँ से आप नेक्स्ट 10 रुपीज़ के टारगेट्स रख लो। अगर इस जोन से नीचे आता है, वेट टिल इट क्रॉसेस 290 जैसे ही क्रॉस करेगा, टेक अ टारगेट ऑफ 280 रुपीज़, देन यू कैन टेक अ टारगेट ऑफ 270 रुपीज़, एंड देन यू कैन टेक अ टारगेट ऑफ 260 रुपीज़। इससे नीचे और जाता है, यू कैन टेक मोर टारगेट्स, बट एक वीक में आई थिंक सो दिस इज़ इनफ फॉर दिस स्टॉक। ओके, सो थर्ड स्टॉक पे आते हैं। थर्ड स्टॉक है एक्सिस बैंक। जितने भी मैंने स्टॉक्स निकाले ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर बैठे हुए। अगर आप देखोगे तो हर स्टॉक के ऊपर मैंने कुछ लेवल्स मार्क करी हुई है। ठीक है, सो ये स्टॉक भी जैसे दिख रहा है, जो पहले सेम कॉन्सेप्ट, जो पहले सप्लाई जोन हुआ करता था, आज वो डिमांड जोन की तरह रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अब हर बार मैं एक ही चीज़ रिपीट नहीं कर सकता, तो सिंपल है, यहाँ पे आपको करना क्या है, यू हैव टू ईदर बाय इट above some level or you have to sell it below some levels. So अब लेवल्स जो देना है वो है, सबसे पहली लेवल 756 के ऊपर अगर ये स्टॉक जाता है, बाय इट फॉर द टारगेट्स ऑफ, फर्स्ट टारगेट कैन बी टेकन ऑफ 10 रुपीज़, सेकेंड टारगेट थोड़ा सा बड़ा ले सकते हो आप, दैट इज़ 15 रुपीज़, एंड थर्ड टारगेट काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा मिलेगा, दैट इज़ 800 रुपीज़, और वो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी रहेगा। ठीक है, और अगर ये स्टॉक और बैंक निफ्टी अगर एक डाउन ट्रेंड में या निगेटिव सेंटिमेंट्स पे खुलता है, तो आपने क्या करना है, इस स्टॉक को इस लेवल से नीचे बेच देना, दैट इज़ 733 से नीचे इस स्टॉक को शॉर्ट सेल कर दो फॉर द टारगेट्स ऑफ, फर्स्ट टारगेट हमेशा आपका छोटा ही रहेगा, सेकेंड टारगेट आपको समवेयर अराउंड वहाँ से 10 रुपीज़ का और एक टारगेट मिलेगा, बट अगर वहाँ से और डाउन ट्रेंड आता है तो आपको 15 to 16 रुपीज़ का एक टारगेट मिलेगा। ठीक है, सो सेलिंग के भी पॉइंट्स बता दिए, बाइंग के भी पॉइंट्स बता दिए। नेक्स्ट स्टॉक विल बी ICICI बैंक। ICICI बैंक भी सेम एक्सिस बैंक की तरह ही कुछ इंपॉर्टेंट लेवल पे बैठा हुआ है। सारे स्टॉक्स ऐसे ही है, जो पहले सप्लाई जोन में थे अब वो डिमांड जोन की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो अब इस लेवल से बाय अबव दिस लेवल। टारगेट्स अगर मैं आपको बताऊँ तो ये पहला टारगेट,
ये रहा आपका दूसरा टारगेट और ये रहा आपका तीसरा टारगेट। और यहाँ से अगर आपको नीचे की तरफ सेल करना है, वेट फॉर एनी कैंडल टू क्लोज बिलो दिस लेवल। इसके बाद में टारगेट्स आपके रहेंगे, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट आई विल गिव यू अ स्मॉल टारगेट, एंड थर्ड टारगेट कैन बी टेकन अ बिग वन। ओके, बट इतना डाउन ट्रेंड में मार्केट, आई डोंट थिंक सो इन दिस सिनेरियो कि इतना डाउन ट्रेंड में मार्केट आएगा। बट अगर आता भी है, मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम, अगर आता भी है तो वी शुड बी रेडी फॉर एनी साइड मूव। ठीक है, अगर बाइंग साइड भी आता है तो वी शुड बी रेडी, अगर सेलिंग साइड भी आता है तो वी शुड बी रेडी। नेक्स्ट स्टॉक इज भारती एयरटेल। भारती एयरटेल कई बारी एक लेवल को टेस्ट कर चुका है। अब यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली जब फोर्थ टाइम कोई चीज़ टेस्ट करने आती है तो वहाँ से वो एक डाउन ट्रेंड में जाती है, बट दिस इज़ द थर्ड टाइम ये इस लेवल को टेस्ट कर रही है। सो यहाँ से क्या हो सकता है, या तो ऊपर की तरफ जा सकता है या तो नीचे की तरफ जा सकता है। बट यहाँ पे एक, अगर मैं आपको बताऊँ, काफ़ी एक अच्छी वाली ट्रेंड लाइन हम लोग बना सकते हैं। ओके, सो इस लेवल तक आप रुक सकते हो कि इस लेवल को टेस्ट करें, या तो फिर बाय इसी लेवल से आप कर सकते हो विद अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस लेवल। तो ये वाली लेवल आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा, या तो फिर सेल साइड के लिए आपको एक एंट्री देगा 570 के नीचे। 570 के नीचे आप टारगेट्स क्या रख सकते हो, आप पहला टारगेट रख सकते हो 562, सेकंड टारगेट आप समवेयर अराउंड 556 रख सकते हो, एंड थर्ड टारगेट आप 548 के आसपास रख सकते हो। बट बाइंग के लिए अब अगर आप इस लेवल से बाय करते हो, वेल एंड गुड, नहीं तो फिर वेट फॉर अ प्रॉपर लेवल दैट इज़ 585, इससे ऊपर बाय करना। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट। इससे ऊपर में भी इसमें काफ़ी पोटेंशियल है। आपके सामने टारगेट से कंटिन्यूसली एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में आप इस स्टॉक को एक लार्जर टाइम फ्रेम पे यूज़ करना, ये आपको शायद स्विंग ट्रेड भी मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं, दैट इज़ अ फार्मा सेक्टर स्टॉक। ओके, सो अगर औरो फार्मा में अगर आपको बताऊँ तो औरो फार्मा भी सेम इसी तरीके से किसी एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे ही बैठा हुआ है। कंटिन्यूसली एक लेवल को उसने बार बार रिटेस्ट किया है। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन इट रिटेस्टेड, सेकेंड टाइम, this was the first time when it retested, second time, थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम इसी लेवल पे है। ओके, सो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं सेलिंग साइड में, क्योंकि दिस इज़ द फोर्थ टाइम और काइंड ऑफ एक पैटर्न बन रहा है जिससे ये एक डाउन ट्रेंड में दिख रहा है स्टॉक। ओके, सो सेल बिलो दिस लेवल, targets can be taken as this, this and this. Okay, and buy above this level, targets can be taken as this, this, और इससे ऊपर में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप टारगेट्स आपके इंक्रीज करना। ओके, और अब हम चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जिसके अंदर में हर कोई ट्रेड करता है, दैट इज़ निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉल या पुट। हर किसी का एक ही चीज़ होता है, भाई बैंक निफ्टी का टारगेट दे दे, निफ्टी का टारगेट दे दे। सो दिस इज़ द वीडियो फॉर यू गाइस कि इस हफ्ते में आप बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड कर सकते हो। मैंने पर्सनली कुछ फ्यूचर लॉट बाय किए हैं और इसको मैंने कैरी फॉरवर्ड ट्रेड लिया है। नाउ आई विल सी, अगर मुझे एक अच्छा टारगेट मिलता है तो ठीक है, या तो फिर आई हैव अ ग्रेट स्टॉप लॉस बिलो द लेवल्स। तो अगर कुछ भी होता है तो आई एम इन अ सेफ गेम। अगर मार्केट काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन खुलता है देन आई एंड अप इन लॉसेस, बट आई डोंट सीम द मार्केट टू गो दैट लेवल ऑफ
गैप डाउन। सो अब मैं अगर आपको बताऊँ तो बैंक निफ्टी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे है, दैट इज़ द डिमांड जोन। बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन आता है तो सबसे पहली चीज़ है, यू हैव टू वेट टिल दिस लेवल ब्रेक डाउन। इस लेवल के ब्रेक डाउन के, इस लेवल से नीचे अगर ब्रेक डाउन जाता है तो आप इस इंडेक्स को सेल करना, तब तक इस इंडेक्स को सेल नहीं करना। ये मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि इस लेवल से नीचे सेल करके कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से मुझे क्या लगता है, अगर 36,000 दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल, अगर इससे ऊपर में अच्छी ब्रेकआउट कैंडल के साथ मार्केट खुलता है, बाय बैंक निफ्टी फॉर द इनिशियल टारगेट्स ऑफ 300 पॉइंट्स। पहला टारगेट मैं आपको दूंगा 275 पॉइंट्स का पहला टारगेट। सेकेंड टारगेट सेम उतना ही 275 वहाँ से, मतलब 500 पॉइंट्स के मैंने 2 टारगेट्स आपको दे दिए। इसके बाद में थर्ड टारगेट भी ऐसे ही रहेगा, समवेयर अराउंड 250 पॉइंट्स के आसपास में नेक्स्ट टारगेट मैं दूंगा आपको। सो दैट विल बी 750। और इससे ऊपर अगर और मार्केट कहीं जाता है तो द बैंक निफ्टी इज ओपन टिल 39,000। 39,000 इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग द मार्केट टू गो एज सुन एज पॉसिबल। सो दिस इज़ द इनिशियल इंट्राडे टारगेट्स। यहाँ से भी अगर आप ऊपर जाता है तो आपको पोस्ट मार्केट एनालिसिस वाली वीडियो के अंदर आपको बैंक निफ्टी के ऊपर कल क्या रिएक्ट करेगा इसका एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो कल के लिए टारगेट्स बैंक निफ्टी के लिए ये रहे। सेलिंग साइड अगर जाता है तो सेल बिलो 35,431 फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट। दिस इज़ फॉर बैंक निफ्टी। अब आते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी भी सेम एक लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, बट आई डोंट सी एनी डाउन साइड इन द इंडेक्स राइट नाउ। ओके, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। ये ओपिनियन के हिसाब से आप ट्रेड मत करना, बट दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन कि यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं जाना चाहिए, और अगर जाता है सो इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू सेल। यहाँ से काफ़ी बड़ा टारगेट आपको नीचे की तरफ मिल सकता है इन निफ्टी। ओके, सो दिस कैन बी टेकन एज द फर्स्ट टारगेट अगर उस जोन से नीचे अगर आता है तो। सेकेंड टारगेट इज नेक्स्ट 100 पॉइंट्स। उसके बाद में थर्ड टारगेट इज दिस। अगर यहाँ से गैप अप खुलता है, वेट फॉर निफ्टी टू गो अबव दिस लेवल। 15,100 को बैंक निफ्टी को क्रॉस करने दो। 15,100 अगर निफ्टी क्रॉस कर रहा है और वहाँ पे रुक रहा है, देन टेक अ ट्रेड टू बाय साइड। दिस कैन बी योर फर्स्ट टारगेट, दिस कैन बी टेकन एज योर सेकंड टारगेट, एंड यहाँ से ऊपर में थर्ड टारगेट, और इससे ऊपर में 16,000 तक गेट्स ओपन है बैंक निफ्टी के। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर में एक पूरा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन दैट इज़ 23 फेब के ऊपर एक छोटा सा वीडियो के ऊपर मैं आपको टारगेट्स दे दूंगा और एक छोटा सा एनालिसिस बता दूंगा और प्राइस एक्शन बेस्ड वो चीज़ बता दूंगा। ठीक है, सो ये वीडियो मैंने मेरी साइड से तो बना दिया। अब आपको क्या करना है, अगर आपको प्रॉफिट होता है, अगर मैंने दिए हुए स्टॉक्स अच्छे तरीके से चलते हैं, आपके वेल्थ में ग्रोथ होती है, तो आपको सिर्फ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बस ये 3 चीज़ें करनी है। शेयर करो जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो। ये कोई ऐसी वीडियो नहीं है जो आप फैमिली ग्रुप पे नहीं डाल सकते। सो यू कैन शेयर दिस वीडियो इन एनी फॉर्मेट यू कैन, जहाँ आप शेयर कर सकते हो इस वीडियो को शेयर करो। इससे बेनिफिट एक है कि जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो हर किसी के काम आएगी और मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहेगा कि तुझे वीडियोस बनानी है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू गाइस।